फैमिली कार तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने सुना है फैमिली स्कूटर? अगर नहीं सुना तो अब सुन लीजिए, बिकॉज हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट भी आ गया। दिस इज़ अ फैमिली स्कूटर, दिस इज़ द एथर रिश्ता। अब ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कि फैमिली के लिए बिल्कुल सही रहता है, बिकॉज छोटे हों बड़े हों, सर्वेंट को भेजना हो, कॉलेज जाना हो, स्कूल जाना हो, कुछ भी करना हो, ये सब कर लेता है। सेफ्टी से लेकर स्पेस, यूटिलिटी, डिज़ाइन, हर एक चीज़ के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से काम किया गया और क्वालिटी के ऊपर भी। तो आज की इस वीडियो में हम इसमें यही डिस्कस करेंगे कि रिश्ता है क्या, कैसे है चलाने में, उसमें कंफर्ट क्या मिल जाता है, विजिबिलिटी कैसी है, रेंज एक्चुअल क्या आती है, और क्या ये आपके लिए परफेक्ट है या नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं द एथर रिश्ता। अब आप सोच रहे होंगे कि यार फैमिली स्कूटर तो सारे ही होते हैं, यानी कि सारी फैमिली हर एक स्कूटर यूज़ करते हैं, बट इसमें ना कंपनी ने ज़्यादा सेफ्टी के ऊपर काम किया। तो उस पर बात करने से पहले हम थोड़ा सा इसके लुक्स के बारे में बात करते हैं, क्या मिलता है क्या नहीं, क्वालिटी कैसी है, फिर राइड और सेफ्टी सब कुछ कवर करेंगे। सबसे पहले लुक्स, यहाँ पर आपको ऑल ब्लैक डिज़ाइन, लुक्स वेरी नाइस, नीट एंड टाइडी। नीचे आपको लाइट मिल जाती है जो कि और पूरी रैप अराउंड रखी गई है। एलईडी लाइट्स दिखने में अच्छी लगती हैं, डीआरएल्स भी आपको मिल जाते हैं, इंडिकेटर आपको बल्ब मिलेंगे, और उसके साथ साथ मैट फिनिशिंग व्हाइट और ब्लू मेरा फेवरेट है। बाकी कलर ऑप्शंस भी है, उसकी प्रॉपर यहाँ पर वीडियो लगा देता हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ बताओ, जो ये वेरिएंट है ये इसका मिडल वेरिएंट है। ये रिश्ता जी का फीचर रिच वेरिएंट है, लेकिन 2.9 किलोवाट आवर बैटरी के साथ, बड़ी बैटरी वाला नहीं, छोटी बैटरी वाला। तो जितनी चीज़ें इस पूरी वीडियो में होंगी वो ध्यान रखें कि इसके मिडल वेरिएंट का है, जिसका प्राइस भी कम है, बैटरी भी कम है, रेंज भी कम है। एनीवेज यहाँ पर देखेंगे फीचर्स में कम नहीं है, लेकिन फीचर्स में पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो डिस्क ब्रेक 200 mm की इस तरफ आपको मिल जाती है, जो कि अच्छे से काम भी करती है, और उसके साथ साथ आपको रिफ्लेक्टर्स जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इंडिकेटर तो आगे ही दिखने में अच्छे लगता है, और उसके साथ साथ कलर जो है मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि वाइट ऊपर नीचे ब्लू, पीछे ब्लू, और थोड़ी थोड़ी वाइट की बैजिंग मिलेगी। रिश्ता जी पीछे पूरा आपको इसको कवर किया गया ताकि प्रोटेक्टेड रहे इसके टायर और पूरी ड्रिवन सिस्टम भी, और उसके साथ साथ एज एन एसेसरी यहाँ पर आप मैट भी लगा सकते हैं। यहाँ पर फ्रंट की स्टोरेज की ऑप्शन भी आती है, पीछे भी आप उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। ग्रैब रेल तो आपको मिलता ही है, एडिशनली इतना सा लगवाना है, यानी कि बैक रेस्ट तो वो आप लगा पाओगे। ओवरऑल डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रियर साइड भी डेफिनेटली पसंद आने वाली है, और सबसे इंटरेस्टिंग है इसका ओवरऑल फ्रंट पैनल। तो ये राइड जैसे हम करते रहेंगे तो वो चीज़ें आपको दिखाता रहूँगा, बट मेजर चीज़ जो मुझे लगी है कि ओवरऑल लार्जेस्ट सीट सेगमेंट की, अभी तक की सबसे बड़ी सीट हो जाती है। विड्थ वाइज, लेंथ वाइज तो कंफर्टेबल काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और उसके साथ साथ एक बड़ा स्कूटर फील होता है ना, तो पता लगता है कि जैसे यहाँ पर कितनी सारी स्टोरेज स्पेस मिल गई, आगे भी आपको हुक मिल गया। फ्रंट लगवा लोगे तो 22 लीटर्स वहाँ पर एडिशनल, नहीं तो बूट स्पेस में 34 लीटर्स आपको स्पेस मिल जाती है। पूरा पूरा बड़े हेलमेट आया था, 2 अगर हाफ फेस रखते हो तो आ जाते हैं, उसके बाद भी स्टोरेज बच जाती है। अलग से कंपार्टमेंट ब्रांड ने दिया है जहाँ पर आप छोटा मोटा सामान रख पाओगे। सो ओवर यूटिलिटी वाइज तो बहुत सही हो जाता है। अब चलते थोड़ा सा इसको राइड करने, और उसके बाद आपको सेफ्टी के बारे में बताता हूँ। अब ये एक फैमिली स्कूटर है, तो सबसे पहले ना मैं कंफर्ट के बारे में बात करना चाहूँगा। तो कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से यार सीट्स तो जस्ट अमेजिंग। इससे ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स मैंने आज तक किसी स्कूटर की नहीं देखी हैं। सिर्फ साइज़ की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल जो क्वालिटी यूज़ की गई है, कुशनिंग यूज़ की गई है, दैट्स सुपर अमेजिंग। अब 780 mm की जो मुझे सीट हाइट मिल जाती है, उसकी वजह से मेरी पोजिशनिंग बहुत सही आ जाती है इस स्कूटर में। माई हाइट इज़ 5'9" बाय द वे, और मैं बहुत इजीली यहाँ पर बैठ पाता हूँ, उसको यूज़ कर पाता हूँ और इन्जॉय कर पाता हूँ ड्राइव को। रही बात ग्राउंड क्लियरेंस की, खड्डे वगैरह आएंगे तो उससे बचना भी तो है, तो 165 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस ओवरऑल मिल जाती है। पावर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये है हमारे पास 2.9 किलोवाट आवर वेरिएंट, जो कि आपको रियल में 100 किलोमीटर्स की रेंज प्रोवाइड करता है। ना करते भी मिनिमम तो इतनी देगा ही देगा। कंपनी थोड़ा ज़्यादा क्लेम करती है, बट वो आईडीसी रेंज के अकॉर्डिंगली होता है, आइडल कंडीशंस में, आइडल ड्राइविंग कंडीशंस उसको बोलते हैं। लेकिन चढ़ाई उतराई, ब्रेक्स, 2 लोग बैठे हैं एटसेट्रा, तो मिनिमम आपको 100 किलोमीटर्स की रेंज तो मिलेगा। हाँ, परफॉर्मेंस कई बार डाउन हो जाती है थोड़ी सी, बट स्मार्ट इको मोड इसमें एक आता है जिसमें आपको 100 किलोमीटर्स की रेंज तो मिलनी ही मिलनी है फुल चार्ज पे। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रख लें। तो ये स्कूटर ना ज़्यादा फैमिली के लिए, उनके लिए बढ़िया रहता है जो कि आप ये कंसिडर करके चलो कि यार मेरे डेली के काम हो जाएँ, कोई ज़्यादा मेरे को दिक्कत ना आए, कहीं आना जाना करना है, कुछ करना है, तो सबसे बेस्ट रह जाता है। अगर हम कंसिडर करते हैं कि यार मेरी रोज़मर्रा के ज़रिए मैं ऑफिस जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, साथ में कुछ सामान लेके आना, ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है, दैट इज़ सुपर कन्वीनियंट। फास्ट चार्जिंग स्टेशंस तो हैं ही हैं इसके एथर के अपने, और अगर आप अपना होम चार्जर वाला यूज़ करते हो तो वो तो ऑप्शन आपके पास हमेशा अवेलेबल है। तो वेरिएंट के हिसाब से वो कितना टाइम लेती है, कितने आवर्स, कितने मिनट्स, वो आपके लिए यहाँ पे लिस्ट लगा देता हूँ। ये वाला वेरिएंट मुझे सही लगता है क्योंकि वैल्यू फॉर मनी हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपको रेंज ज़्यादा नहीं प्रोवाइड करता, बट उतनी रेंज के लिए एक्स्ट्रा वो पैसे देना मुझे सेंस नहीं लगती। 100 किलोमीटर्स भी बहुत होते हैं, क्योंकि दोबारा चार्ज करोगे तो रेंज तो मिल ही जाएगी ना।
और आप स्कूटर को कितनी बार लेके जाते हो कि रोज़ 100 किलोमीटर चलाना है, समझ रहे हो? 70, 80, 90 तो ये भी आराम से रोज़ चल के उसके बाद भी बैटरी बच जाएगी। 100 तो बैकअप वाला हो जाएगा ना कि पूरा पूरा चला रहे हैं। बट एनीवेज, राइड के बारे में दोबारा से बात करते हैं, थोड़ा सा कंफर्ट वगैरह को लेकर। माई हाइट इज़ 5'9", बहुत ही ज़्यादा स्पेस मेरे को यहाँ पर मिल रही है, लुक्स वेरी वेरी फाइन टू मी। स्पेस के साथ साथ कंफर्ट का नेक्स्ट लेवल आ जाता है, बिकॉज सीट्स की क्वालिटी इज़ गुड। इवन विजिबिलिटी ऑफ द मिरर्स प्रॉपर मिल जाते हैं। साइज़ काफ़ी बड़ा है, साइज़ स्कूटर का भी काफ़ी बड़ा है, तो चलाने में ना अच्छा लग रहा है मुझे। जैसे इनका 450X आता है, एपेक्स आता है, वो स्लीक डिज़ाइन है, सेक्सी सी डिज़ाइन है, ये थोड़ा बड़ा मस्कुलर लुक आती है। तो जिनके लिए साइज़ मैटर करता है उनके लिए ये स्कूटर मैटर करेगा। अब देखो, जैसे हम अप हिल चढ़ रहे हैं इस टाइम पे, तो इस जगह पे आने का मेरा यही रीज़न था। नंदी हिल्स के ऊपर अभी हम चढ़ाई चढ़ रही है हमारी स्कूटर की। उसका रीज़न यही था कि मैं देखना चाहता था इसकी ग्रेडेबिलिटी कैसे है। अब 15 डिग्री पे कंपनी क्लेम करती है कि 15 डिग्री तक तो अपनी फुल पावर चले, उससे ज़्यादा तो ऑफकोर्स थोड़ी सी पावर जो इसकी कम हो जाती है। अभी तो ठीक लग रहा है, 15 डिग्री से कम ही होगा तो मैं एक्सीलरेट करके देखो फटाफट निकल आया, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन ऐसा होता है कि जब थोड़ी ज़्यादा चढ़ाई हो या इसके स्मार्ट इको मोड पे हो। अब मैंने जिप मोड आपको दिखा दिया, ठीक है। अब दिखाता हूँ आपको इसका स्मार्ट इको मोड, ठीक है। ये स्मार्ट इको मोड है, तो कंपैरेटिवली स्लो हुआ है, बट ऐसे भी नहीं कि स्मार्ट इको मोड पे ये चल ही नहीं रही है, समझ रहे हो। बाकी ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि ग्रेडेबिलिटी कितनी है और कितनी ज़्यादा इंक्लाइन है, चढ़ाई कितनी ज़्यादा है, और आपकी स्पीड पे कितनी एक्सप्रेशन का। अब मैं 50 पे होऊंगा, इतनी एक्सप्रेशन दूंगा तो उतनी नहीं आ पाएगी। मैं 30 पे हूँ तो मैं फटाफट 50 पे चला गया, तो मेरे लिए ये चीज़ें करना आसान हो गया। बट देखो, जो 450X और 450X एपेक्स है वो परफॉर्मेंस स्कूटर्स हैं, ये फैमिली स्कूटर है। कंपनी का भी यही कहना और मेरा भी यही मानना है कि फैमिली के लिए आपके लिए स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए कंफर्ट, यूटिलिटी, स्पेस और उसके साथ साथ सेफ्टी, ये इंपॉर्टेंट होती है। ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ अच्छी लगी, एक चीज़ थोड़ी सी बुरी लगी। अब ऐसा है कि फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है 200 mm की, दैट्स अ ग्रेट साइज़। आपको फ़र्क पता लगता है कि हाँ यार मेरे को एक अच्छी ब्रेक मिल रही है, मैं फटाफट ब्रेक लगा के रुक जाता हूँ। रियर में ड्रम ब्रेक 130 mm की, वो मुझे उतनी अच्छी लगी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे लगता है कि यार इतनी इफेक्टिव नहीं है। तो आपको हमेशा फ्रंट ब्रेक के ऊपर ज़्यादा रिलाय करना पड़ेगा। आराम से 80% आप फ्रंट ब्रेक पे रिलाय करोगे और 20% करोगे बैक पे। अब यहाँ पर ना देखो, ऐसा है कि एज सच ABS नहीं आता, बट हाँ टायर आपके स्किड भी नहीं होते। स्किड कंट्रोल एक दिया गया फीचर इनकी तरफ से, जो पिछले टायर में दिया गया है, जो कि ट्रैक्शन कंट्रोल प्रो का काम करता है। प्रो कैसे कि ये थोड़ी टेक्नोलॉजी और एडवांस है, तो उसकी वजह से आपका जो रियर टायर है वो स्किड नहीं होता। इसके ऊपर हमने रील्स वगैरह बनाई है, कुछ ज़रूर चेकआउट करें, टेक्नोलॉजी आपको समझ आ जाएगी। अब बात आती है इनके कमाल के फीचर की, जो कि रेवोल्यूशनरी फीचर हो सकता है। देखो, अभी आप कभी किसी चीज़ की वॉल्यूम बढ़ाते हो, बढ़ाई घटाई, ठीक है कि नहीं, आपको पता है कि वो नॉब उस तरीके से काम करता है। एक्सीलेटर में भी तो ऐसे ही होता है, जब हम थ्रॉटल देते हैं यानी कि रेस देना चाहते हैं, तो हम इसको ट्विस्ट करते हैं और रेस दी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है, इसमें यानी कि एपेक्स में भी था वैसे, तो इसमें मैजिक ट्विस्ट का एक फंक्शन आता है, जिसमें अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ और इसको मैंने नीचे कर दिया तो ये ब्रेक लग गई। चेक किया आपने, क्या समझ आया? कोई बात नहीं, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। मैं अब इससे जा रहा हूँ, रेस दे रहा हूँ और मेरे को ब्रेक लगानी है। मैं ब्रेक के ऊपर वैसे नहीं करूँगा, मैं इसको ट्विस्ट नीचे कर दूंगा। तो इस तरीके से क्या है, वो डी एक्सलरेट करता है। ऐसा भी नहीं कि फुल ब्रेक लगा दी, बट जितना ट्विस्ट करूँगा उसको, इट्स नॉट लाइक एन ऑन ऑफ, 0 और 1 का फंक्शन नहीं है, ये ऑन और ऑफ का फंक्शन नहीं है। लेकिन जितना उसको ट्विस्ट करूँगा उतनी ज़्यादा ब्रेक लगेगी थोड़ी थोड़ी। और इसका एक और बेनिफिट पता है क्या होता है, ये रीजन का भी काम कर रहा है, यानी कि आपकी बैटरी चार्ज होती है इससे। और बैटरी चार्ज होने का मतलब ये है कि आपकी रेंज बढ़ जाती है। तो ब्रेक्स यूज़ करने के बजाय अगर आप इसको डी एक्सलरेट करो, यानी कि इसका मैजिक ट्विस्ट को यूज़ करो, तो आप ट्रैफिक में ज़्यादा अच्छे से काम भी कर पाओगे, ज़्यादा अच्छे से ड्राइव भी कर पाओगे, रेंज भी ज़्यादा आएगी और आपका ओवरऑल कन्वीनियंट ईजी होना ड्राइव का और भी ज़्यादा हो जाएगा। विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो मेजरली तो स्क्रीन है कि ऑटो ब्राइटनेस के साथ आती है, तो आपके पास हमेशा ही इन्फॉर्मेशन रहती है, कभी भी विजिबिलिटी का कोई इशू नहीं। थोड़ा सा देखो, आपको सब कुछ मिल जाता है, चाहे व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन हो यहाँ पर आ जाएगी, कॉल हो तो पूरी सामने डिस्प्ले करती है, और उसके साथ साथ स्पीड के साथ नेविगेशन भी है, वो आपको इनबिल्ट मिल जाती है। दैट्स अमेजिंग। तो वो चीज़ें जो हैं स्कूटर को बहुत ही ज़्यादा खास बनाती हैं। बट इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि दिस इज़ नॉट अ टच स्क्रीन, ओके। यहीं से आप इसको कंट्रोल करोगे, इस नॉब से सारा कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरवीएम्स में तो IRVM तो होता नहीं, गाड़ी तो है नहीं, तो जो रियर व्यू मिरर है वो आपको बहुत अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। साइज़ अच्छा है, तो अगर आप इसको सामने से देखते हो तब भी आपको बढ़िया लुक मिल जाता है। जब आप राइड चला रहे हो यानी कि इसको स्कूटर को यूज़ कर रहे हो, तब भी आपको एक
व्यू अच्छा मिल जाता है आपकी रोड का। मेजरली होता है कि आपको एक्सीलरेट करने में, ब्रेक लगाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसके हैंडल्स देख सकते हैं कितने ज़्यादा बड़े हैं, तो मुझे उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छी लगती है कि आपको मतलब स्टाइलिश होने के साथ साथ ग्रिप भी अच्छी मिल जाती है, विड्थ अच्छी है, प्रॉपर आपको हाथ रखने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। जैसे कि इन ब्रेक्स वगैरह भी आप बहुत ईजिली यूज़ कर पाते हो। तो अर्गोनॉमिक्स वाइज तो आई कैन ईजिली गिव दिस वन 10/10। उसका रीज़न भी मेजरली यही है कि बटन्स यूज़ कर रहे हैं यहाँ से, उसको भी कंट्रोल करना, सब कुछ वेल विद इन द रीच। कुछ भी आपको अलग से नहीं हट के ढूंढना पड़ता, या फिर ब्रेक या आपके थ्रॉटल से इधर लेफ्ट साइड हैंडल्स को छोड़ के नहीं कुछ दबाना पड़ता। बहुत ईजिली सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं और आप बहुत जल्दी यूज टू भी हो जाते हो। जब आप स्कूटर को परचेज़ कर लोगे, राइड करोगे, 1-2 दिन में आपको आंख बंद करके भी मतलब सड़क के ऊपर पूरा ध्यान रख के भी आप इसके कंट्रोल्स को बहुत अच्छे से यूज़ कर पाओगे बिना देखे। मेजरली तो मुझे ये है कि जो स्क्रीन कलर्ड होने के साथ साथ ब्राइटनेस इज़ जस्ट सुपर्ब। धूप हो तब भी आपको विजिबिलिटी पूरी मिलती है, और ऑटो ब्राइटनेस के साथ आती है, यानी कि रात में जब अंधेरा होगा तब इसकी ब्राइटनेस कंपैरेटिवली कम हो जाती है ताकि आंखों में चुभे ना। अब बारी आती है पहाड़ी से वापस उतरने की, तो उसका एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी कंट्रोल ब्रेकिंग टेस्ट हो जाएगी। तो इस टाइम पे तो सीधी सी बात मैं आपको बताऊँ, रेस तो देनी है ही नहीं, मैं ब्रेक भी यूज़ नहीं करूँगा जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। हम सिर्फ इसका ये मैजिक ट्विस्ट यूज़ करेंगे, नहीं तो वो भी नहीं करेंगे। अभी थोड़ा दूर हो गया आपसे क्योंकि रेस नहीं था, रेस तो दे सकते हैं बट मैजिक ट्विस्ट से ब्रेक लगाएंगे जिससे हम इसको डी एक्सलरेट करें। बट अगेन वो ब्रेकिंग जैसा काम नहीं करता, उसका भी आप ध्यान रखें। ब्रेक ब्रेक का काम करती है, मैजिक ट्विस्ट अलग चीज़ है, वो कम्प्लीटली अलग तरीके से काम करती है। डाउनहिल में यार मेरी रेंज भी बढ़ जाएगी तो कितना सही है ना जितनी आप हिल में कम हुई उतनी डाउन हिल में बढ़ जाएगी। और रीजन के लिए तो मैं यूज़ कर ही सकता हूँ, और नॉर्मल रीजन तो इसमें काम करता ही है। कोस्टिंग रीजन जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पर आप एक्सट्रेट करना बंद करते हैं तो थोड़ी थोड़ा वो चार्ज करता रहता है बैटरीज को, और जैसे ही आप इसका ट्विस्ट बैक करते हो इसको, उसी समय पे इसकी थोड़ी सी ब्रेक लगनी जो है वो शुरू हो जाती है। जितना उसको ट्विस्ट करेंगे उतना डी एक्सट्रेट करेगा ये। इधर के स्कूटर्स की ना आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं कि हाँ कोई चीज़ आई है। मोर ओवर आपको ये भी एक एडवांटेज है कि जब आप एक्सट्रेट करना चाहते हो फटाफट एक्सट्रेट करते हो। अब देखो स्पीड बढ़ गई, क्यों? डाउन हिल पे जा रहा हूँ मैं, लेकिन इतनी स्पीड इसके साथ मैं रख पता क्यों नहीं रहा? क्योंकि ABS नहीं है, टू व्हीलर है, स्किड करने का टेंशन है। वैसे भी 30 की स्पीड लिमिट है तो मुझे फॉलो करना चाहिए उसको, बट हाँ ठीक है थोड़ी सी स्पीड में रखूँगा ताकि आपके लिए स्टेबिलिटी वगैरह टेस्ट कर सकूँ। ओवरऑल कंफर्ट स्टेबिलिटी वाइज से तो मैं वैसे जेन्युइनली खुश हूँ। ये जस्ट ब्रेकिंग में मुझे लगता है कि ब्रेक इफेक्टिव पूरी है बट ABS नहीं है। ये तो मैंने ब्रेक नहीं लगाई है, ये तो हमने अभी मैजिक ट्विस्ट यूज़ किया है। अब साथ साथ वो भी देख पा रहे होंगे कि हम मैजिक ट्विस्ट को यूज़ कर रहे हैं। ये मैजिक ट्विस्ट, ये मैजिक ट्विस्ट, ये मैजिक ट्विस्ट, ये सब मैजिक ट्विस्ट को हम यूज़ कर रहे हैं। तो डाउन हिल में ना मैजिक ट्विस्ट का बहुत अच्छा काम आ जाता है कि मैं जब आपको एक बार आदत हो जाए ना, थोड़े एक घंटा भी अपने इसको चला लिया तो आपको आदत हो जाएगी कि डी एक्सलरेट करके ये ब्रेक लगाता है। ये देखो ये ब्रेक लग रही है इसकी, ब्रेक थोड़ी लगा रहा हूँ मैं टेक्निकली, मैं तो बैटरी चार्ज कर रहा हूँ बैटरी चार्ज करके मेरी रेंज बढ़ती रहेगी। अभी तो जिप मोड पे इसलिए 29 किलोमीटर में थोड़ी कम रेंज दिखा रहा है कंपैरेटिवली। अब मेरे को जैसे डाउन हिल है तो मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ मोड स्विच कर देता हूँ इसके स्मार्ट इको मोड पे। आपने देखा वैसे थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स होता है, नोटिस किया आपने? मैंने तो किया। जब मोड चेंज करता हूँ थोड़ा सा लेट मोड चेंज होता है। अब क्योंकि ABS नहीं है ना तो मेरे में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैं ज़्यादा इसको तेज़ चलाऊँ। मेरे को हमेशा इसको कंट्रोल्ड वे में चलाना भी नहीं चाहिए, नो डाउट, बट ABS होता तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट फील। अभी मैं थोड़ा डरा सा हूँ, समझ रहे हो? थोड़ा और ध्यान से चला रहा हूँ मैं। व्यू कैसा लग रहा है आपको? आए हो कभी बैंगलोर नंदी हिल्स? बैंगलोर की जब भी बात होती है ना, मतलब यहाँ तो RC भी ध्यान में आती है या फिर ट्रैफिक, लेकिन अगर आप जनरली कभी आओ तो आपको ये सब भी आएगा बैंगलोर का वेदर कैसा रहता है, इस तरह के छोटे छोटे हिल्स जिनके यहाँ पर आसपास हैं, रेंज हैं, तो वहाँ पर मौसम बहुत अच्छा हो जाता है और ग्रीनरी फुल मिल जाती है। तो बैंगलोर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सेफ्टी। अब फीचर्स लिस्ट इतनी ज़्यादा कि मुझे फ़ोन निकालना पड़ा, तो आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले राइडिंग मोड्स मैंने आपको जिप और स्मार्ट इको के ऑलरेडी बता दिए।
मैजिक ट्विस्ट समझा दिया। स्किड कंट्रोल में क्या है, बस ये है कि अगर पीछे ख़राब रास्ता हो, मिट्टी हो, कुछ हो, तो उस टाइम पे आप रेस देते हो ज़ोर से तो पूरा टायर घूमता नहीं है, वो अगले टायर की स्पीड के साथ मैच करके उस टायर को रेजिस्ट करता है ताकि आपका कभी भी टायर स्किड ना हो। तो ट्रैक्शन कंट्रोल प्रो सिस्टम हो जाता है। बट इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये ABS नहीं है। बहुत लोगों को ये लग रहा है कि टायर पीछे पूरा घूमता है ही नहीं, या फिर ब्रेक लगाने वाले टाइम पे वो स्किड नहीं करता, वो उस हिसाब से ब्रेक लगाता है। बिकॉज आपको फ्रंट में लग सकता है दिखने में कि शायद इसमें ABS है, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें ABS नहीं है। एडिशनल फीचर में आपको ऑटो होल्ड फंक्शन भी मिल जाता है, जिसमें इंक्लाइन हो, डिक्लाइन हो, तो ये अपने आप को रोक के रखता है, आपको लगातार ब्रेक दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो एक कमाल का फीचर होता है जो कि यूजुअली गाड़ियों में आता है और कुछ ही मतलब स्कूटर्स या टू व्हीलर में हमने उसे देखा, बट एथर में ये चीज़ आती है ऑलमोस्ट सारे वेरिएंट्स में। अमेजिंग। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आपको ऑटो इंडिकेटर कट ऑफ मिल जाता है, टर्न लेने के बाद वो बंद भी हो जाता है, और उसके साथ साथ गाइड मी होम लाइट्स भी मिल जाती हैं, यानी कि ऑफ करने के बाद भी लाइट्स थोड़ी देर ऑन रहती हैं ताकि बिल्कुल आपको अंधेरे में ना जाना पड़े। और उसके साथ साथ आपको फेल सेफ का भी बटन मिल जाता है, जिसकी वजह से जब ये बटन नहीं मतलब एक फीचर मिल जाता है, जब जिसकी वजह में क्या होता है कि अगर स्कूटर गिर गया बाई चांस किस तरीके से, तो जब आप उसे उठाने लगो तो कई बार हम हैंडल से उठाते हो तो ऐसे नहीं कि रेस दी गई, तो उस टाइम पे वो कट ऑफ कर देता है पावर को। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि गिरने के बाद ये जब नीचे था तब उस टाइम पे पावर कम्प्लीटली कट ऑफ कर देता है। बाकी ऑफकोर्स साइड स्टैंड ऑन है तो उस टाइम पे स्टार्ट नहीं होगा, ब्रेक दबा के एक्सट्रे उस पर प्रेस रखोगे बटन पे तभी स्टार्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें नॉर्मल पेट्रोल स्कूटर्स वगैरह में नहीं मिलती ना। इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, यानी कि ज़ोर से ब्रेक लगाओगे तो पिछली लाइट आपकी ज़ोर ज़ोर से ब्लिंक करने लग जाती है, जो कि अगेन एक गाड़ियों का फीचर है जो कि आपको रिश्ता में मिल जाता है। कॉल एंड म्यूज़िक जो है वो भी आपको सारे कंट्रोल्स यहीं पे मिल जाते हैं जैसे मैंने बताया। तो ये सारे ना फीचर्स सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपको बार बार फ़ोन निकालना पड़ता है। ब्रेक लगाओगे तो इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल भी है, गिर जाता है तब एक्सीलेरेट नहीं होता, और उसके साथ साथ ऑटो होल्ड जैसे फंक्शंस भी मिल जाते हैं, और डिस्क ब्रेक तो आपको मिलेगी। बट अगेन ABS थोड़ा सा मुझे बुरा लगा है कि ABS नहीं आता है। इसके अलावा एथर के अगर आप कनेक्टेड फीचर्स लेते हो तो उसमें आपको गूगल मैप्स प्रॉपर मिल जाते हैं। 3 ईयर्स के लिए कंपनी उसको कॉम्प्लीमेंट्री भी दे रही है, नेविगेशन भी है, डॉक्यूमेंट स्टोरेज भी है, साथ में आप अपने स्कूटर को ढूंढ भी सकते हो, स्कूटर की लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हो, फाइंड माई स्कूटर भी कर सकते हो, राइड स्टोरीज़ की आप बना सकते हो। फ़ोन एप्लीकेशन में आपके सारी ऑप्शन आते हैं, सबके स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर आपके लिए लगाता रहूँगा। साथ में आपकी पुश नोटिफिकेशन भी रहती है कि जो फ़ोन में आता हो यहाँ पर भेज सकते हो। व्हाट्सएप रिव्यू आपके डैशबोर्ड, यानी कि व्हाट्सएप का कोई आता है तो उसका प्रीव्यू आ जाता है यहाँ पर। अलेक्सा के थ्रू इसकी रेंज चेक कर सकते हो, जैसे आपके घर पे अलेक्सा है तो आप उसको बोलोगे अलेक्सा चेक माई स्कूटर्स रेंज, आस्क माई स्कूटर फॉर रेंज, तो वो रेंज बता देगी, अलेक्सा बता देगी कि इसके स्कूटर में इतनी रेंज है। उसके साथ साथ आपको टो एंड थेफ्ट अलर्ट भी मिल जाते हैं, यानी कि अगर इग्निशन ऑफ है लेकिन आपका स्कूटर मूव होता है तो आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाती है कि आपके स्कूटर को कुछ किया जा रहा है तो चेकआउट कर लो। तो ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मल स्कूटर में कहाँ मिलेंगी, और ओवर द एयर अपडेट्स तो आपको मिल ही रहे हैं। और अगर आप इनका प्रो वेरिएंट लेते हो तो वहाँ पर आपको बैटरी की जो 5 ईयर्स बैटरी और 60,000 किलोमीटर अर्ली जो है वो मिल जाती है बैटरी प्रोटेक्ट सिस्टम से। ये भी आप सारे वेरियंट्स में ले सकते हो। तो ये सारी ऑप्शन इस स्कूटर को एक कंप्लीट पैकेज बना देती हैं। अब मेजरली इस वीडियो का पर्पस तो ये था कि हम रिश्ता को आपको समझा सकेंगे ये चलाने में कैसी है, रेंज कितनी आती है, पावर कैसी है, वो सब हमने आपने आपको बता दिया है। कुछ चीज़ रह गई हो तो नीचे कमेंट करके पूछ ले, हमने अपनी तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। कुछ रह गया होगा तो हम कमेंट का रिप्लाई आपके लिए कर देंगे। सो दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग द एथर रिश्ता। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।